नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने जाना लास्ट क्लास में कि सेंटेंस क्या है। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्द या शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जाने के सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, कौन कौन? एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट। अच्छा, इसको हिंदी में विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय। और ये क्या होता है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? अच्छा, कर्ता देखिए कितना मस्त शब्द है। किसी वाक्य में जो कार्य करता है वो ही उसका क्या होता है? कर्ता। क्लियर? बड़ी ही सिंपल परिभाषा है। किसी सेंटेंस में कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है, या ऐसा शब्द जिसके बारे में कुछ बताया जाए। जैसे हम बोल दें कि राम बाजार जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है। अच्छा, जाने का काम कौन कर रहा है? जो काम करेगा वो करता होगा। जाने का काम राम कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? करता। क्लियर? दूसरा दूसरी बात बताई कि जिसके बारे में कुछ बोला जाए। अगर हम बोल दें कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे राम कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी कि राम दोनों में सब्जेक्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि राम यहाँ पहले सेंटेंस में राम कोई कार्य कर रहा है, यानी कि मार्केट जाने का काम कर रहा है, और दूसरे में राम के बारे में बताया जा रहा है। तो एक तरह से हम इसकी डेफिनेशन देख लें, क्या बनेगा? यहाँ पे कार्य करेगा और यहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा। चलिए तो फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, ज़्यादा डेफिनेशन पर मत जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि द डूअर ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस, the doer of the action in a sentence, or the word which is being spoken about, is called subject. Clear? The doer मतलब करने वाला, of the action कार्य को करने वाला वाक्य में, यानी कि वाक्य में किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाएगा। या द वर्ड विच इज बीइंग स्पोकन अबाउट, वह शब्द जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। पहले तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम बोले हैं कि एन ओल्ड मैन केम टू मी, एक बूढ़ा व्यक्ति या कोई बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया। अच्छा, एन ए एन दा का प्रयोग ये डिटेल में बताया जाएगा। सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि जो हेड वर्ड या नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल, यानी कि वो काउंटेबल है, तो उसके लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, कोई बूढ़ा व्यक्ति आया, ये देखिए क्या है? नाउन। इसी को हम लोग क्या हेड वर्ड बोल सकते हैं, यानी कि मुख्य शब्द जो है वो व्यक्ति के बारे में है। व्यक्ति कैसा था? ओल्ड।
आपको बताया गया है कि नाउन की जो विशेषता बताए वो क्या, एडजेक्टिव। केम टू मी, मेरे पास आया। क्लियर। अभी आप देख रहे थे क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो आप जान गए कि क्या होता है, कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कार्य करे सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचता है सेंटेंस में, वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट, विधेय कहलाता है। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति, क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और बाकी का बचा हुआ भाग क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के जो पार्ट्स हैं, प्रेडिकेट क्या है, उसको डिटेल में जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज देखा जा रहा है कि सब्जेक्ट और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। चलिए, ये तो हुआ हेड वर्ड, जो इसकी विशेषता बताए क्या है, एडजेक्टिव, और इसको आप जानते हैं क्या, आर्टिकल्स। क्लियर। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट एन ओल्ड मैन, 3 वर्ड्स मिलकर के सब्जेक्ट बन रहा है। तो क्या 3 वर्ड्स ही होते हैं या इसके अलावा भी कुछ और होते हैं? क्लियर। यही बात जानते हैं हम लोग। देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एक तो आपका हेडवर्ड होगा, ये याद रखिएगा, हेडवर्ड क्या होगा, नाउन होगा। और दूसरा आपका क्या होगा, क्वालिफायर। अच्छा, क्वालिफायर होते क्या हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, यानी कि हेडवर्ड के बारे में जो क्वालिफाई करेंगे, यानी कि हेडवर्ड की जो क्वालिफाई करेंगे या विशेषता बताएंगे या हेडवर्ड के बारे में कुछ अतिरिक्त बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे, क्वालिफायर। अच्छा, क्वालिफायर के अंतर्गत आता क्या क्या है, देखिए, डिटर्मिनर हो गए, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अच्छा, डिटर्मिनर के अंतर्गत भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आती हैं, जैसे आर्टिकल्स, अभी आपने देखा यूज हुआ था, आर्टिकल्स होते हैं, पॉजेसिव, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं। किसके अंतर्गत, डिटर्मिनर के अंतर्गत। अच्छा, आर्टिकल कौन कौन, ए, एन और द। इसको दी भी पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है। पजेसिव, अच्छा, पजेस का मतलब होता है अधिकार रखना। अधिकार रखना, जैसे हम बोल दें यह डस्टर मेरा है, मेरा यानी कि मैं इस डस्टर पर अधिकार रखता हूँ। तो हमने वर्ड यूज किया मेरा, मेरा मतलब माई। अब जैसे माई है तो हो सकता है उसका भी हो सकता है गर्ल के लिए बोले उसका भी हो। यू बोले हम तुम्हारा है, हमारा है, योर हुआ, आवर हुआ, योर्स हुआ, हर्स हुआ, ये सभी क्या है, पजेसिव। अच्छा, क्वांटिफायर, ये देखिए क्वांटिटी से बना है क्वांटिफायर, जो मात्रा शो करे, जैसे सम, लिटिल, फ्यू। यहां इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक होता है जब हम लोग पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो उसमें होता है कि न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव 2 प्रकार का होता है, एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल, जिसके अंतर्गत 1 2 3 4 और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आदि आते हैं, तो वो क्वांटिफायर्स में आ गया। डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, यानी कि ये क्या बन जाएगा, संकेत वाचक। जैसे यह डस्टर मेरा है, तो ये डस्टर कौन सा है, ये वाला। अगर बहुत सारे डस्टर हो तो ये डस्टर्स। क्लियर। हम कहने का मतलब यह डस्टर क्या हो जाएगा, दिस। ऐसे ही क्या, वह डस्टर, ये डस्टर, और वो लड़के, वो लड़कियां, ये बॉयज, ये क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव में। अब देखिए, सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें होंगी, पहली बात हेडवर्ड, दूसरा क्वालिफायर,
जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के अंतर्गत ये सभी चीज एक ही सेंटेंस में आए। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, हो सकता है सिर्फ हेडवर्ड ही हो और बाकी का चीज का प्रयोग ना किया गया हो। क्लियर? अब इसका एक यूज करने का तरीका देख लेते हैं कि पहले किसका यूज किया जाएगा। क्लियर? देखिए, पहले आएगा क्या? डिटर्मिनर, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा हेडवर्ड एंड देन एडजेक्टिव फ्रेज, और फिर इसके बाद प्रेडिकेट। ये जो है यूज करने का क्या है तरीका, इसको इस सीक्वेंस में यूज किया जाएगा। हेडवर्ड, हो सकता है कि एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर ना हो तो हेडवर्ड के तुरंत पश्चात अगर एडजेक्टिव फ्रेज दिया है तो उसका प्रयोग होगा। हो सकता है एडजेक्टिव फ्रेज ना दिया हो तो कैसे? डिटर्मिनर देन एडजेक्टिव देन हेडवर्ड फिर प्रेडिकेट आ जाएगा। हो सकता है डिटर्मिनर ना दिया हो, यानी कि जो चीज ना दी गई हो उसको उस स्थान से हटा के बाकी सेम जैसा दिया गया है वैसा यूज करना है। अब इसके हम लोग कुछ उदाहरण देख ले। हाँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी नहीं मिलती है। अब देखिए क्या, इनके एग्जाम्पल्स देख लें, किसका प्रयोग कैसे, कुछ 4-6 एग्जाम्पल से। जैसे हम बोल दें कि राहुल रन्स। क्लियर? राहुल रन्स है, ये देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, या दौड़ने का काम कौन कर रहा है? राहुल। ये क्या है आपका? हेडवर्ड। सब्जेक्ट है और ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट है। चलिए, प्रेडिकेट के बारे में इतना जान लीजिए कि जहां से वर्ब शुरू होती है वहीं से उसका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। जैसे राहुल रन्स, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। अगर दूसरा देखा जाए, बोले अ ब्लैक, चलिए ऐसे लिखते हैं, अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। रन्स वर्ब शुरू हुई, ये क्या है आपका? प्रेडिकेट। क्लियर? अ बॉय लड़का क्या है? नाउन। इसी को क्या कहेंगे? ये आपका हेडवर्ड। जैसे यहाँ पे राहुल था, यहाँ पे लड़के की बात की जा रही है तो बॉय क्या हो जाएगा? हेडवर्ड हो जाएगा। अब ये जो अ बचा है, ये क्या है आपका? डिटर्मिनर। आप पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनर के अंतर्गत आर्टिकल्स आता है, क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर। अब ये देखिए, डिटर्मिनर आया, फिर हेडवर्ड आया, फिर देन तुरंत प्रेडिकेट। न इसमें एडजेक्टिव का यूज हुआ है न एडजेक्टिव फ्रेज का। और यूज कैसे? पहले डिटर्मिनर। ऐसा नहीं है कि हम पहले हेडवर्ड का प्रयोग कर दें बाद में डिटर्मिनर रख दें, हमारा सेंटेंस सही ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं कि अ ब्लैक कैट रन्स। ये देखिए, एक काली बिल्ली दौड़ती है। किसके बारे में बात की जा रही है? काली बिल्ली। ये क्या है? हेडवर्ड। बिल्ली के बारे में बात की जा रही है। बिल्ली कैसी है? काली। ये इसकी विशेषता बताएगी। बिल्ली की विशेषता ये वर्ड बताएगा। जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। और ए क्या है? ये आपका डिटर्मिनर है, आप जान चुके हैं। एक और उदाहरण, अगर हम बोल दें कि दी ओल्ड मैन standing in the corner, the old man standing in the corner laughs। ये एक आपका वाक्य है। the old man standing in the corner laughs, यानी कि ऐसे लिख लें कि standing in the corner the old man, यानी कि कॉर्नर पे खड़ा हुआ बूढ़ा व्यक्ति हंसता है। इसको समझिए, कॉर्नर पे खड़ा हुआ बूढ़ा व्यक्ति हंसता है। अब देखिए, मेन क्या बात है इसमें? मैन, व्यक्ति हंसता है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? हेडवर्ड। ये पहचानना आपको आना चाहिए।
कैसा व्यक्ति, ओल्ड मैन, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या है आपका, डिटरमिनर। क्लियर। अब बात आती है स्टैंडिंग इन द कॉर्नर की। ऐसा शब्द जो हेडवर्ड या नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और हमने बोला क्या था कि व्यक्ति कौन सा, जो कॉर्नर पे खड़ा है, यानी कि व्यक्ति की विशेषता ये शब्द बता रहे हैं। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बट ये देखिए यहाँ पे एक शब्द है सिर्फ ओल्ड, और यहाँ पे 4 शब्द हैं, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, क्या इन दोनों में कोई अंतर नहीं है? अंतर है। अंतर ये है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, थोड़ी जानकारी ले लीजिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता है, फ्रेज कहलाता है। और इसके बारे में क्या बोला जाता है कि इसके खुद का ना सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब। ये देख लीजिए, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये नहीं देखना, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है, नहीं। क्या इसके कोई वर्ब है, नहीं। तो ये क्या है, फ्रेज। क्लियर। फ्रेज फिर से 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, पूरा अर्थ नहीं होता है, ना तो इसका सब्जेक्ट होता है ना ही इसका वर्ब होती है, क्या कहलाएगा, फ्रेज। क्लियर। जैसे हम बोल दें कि आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, तो इन द गार्डन क्या हो जाएगा, फ्रेज। चलिए ये अलग से देखा जाएगा। और बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है आपका, प्रेडिकेट। ये क्या है, जहां वर्ब शुरू, प्रेडिकेट। द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स। अगर हम एक उदाहरण और दें, सॉरी, जैसे हम बोल दें माई एल्डेस्ट सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स। मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन, हेडवर्ड क्या है, बहन के बारे में बात की जा रही है। क्लियर। अच्छा, बहन कैसी है, बड़ी बहन है, विशेषता बताएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। और माई क्या है, डिटरमिनर, आप जानते ही हैं, डिटरमिनर। और लिविंग इन दिल्ली, ये देखिए 2 या 2 से अधिक शब्द, और इसकी क्या कर रहे हैं, विशेषता भी बता रहे हैं। देखिए सिस्टर, कौन सी सिस्टर, दिल्ली में जो रह रही है, दिल्ली में रहने वाली सिस्टर। तो ये शब्द सिस्टर के बारे में कुछ अतिरिक्त बता रहे हैं, यानी कि विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते। तो एडवर्ब भी हैं, लेकिन सिस्टर क्या है, नाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव हो गया। और 2 या 2 से अधिक शब्द हैं, आप जानते हैं क्या कहलाएगा, फ्रेज। और ये क्या है आपका, प्रेडिकेट। ये देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ पे एडजेक्टिव। आपको जो बताया था कि इनका यूज कैसे करना है, सॉरी, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, बाद में प्रेडिकेट। क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ जाना क्वालिफायर, डिटर के अंतर्गत भी डिटरमिनर आया, एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव फ्रेज आया। नेक्स्ट वीडियो में प्रेडिकेट। धन्यवाद।